संस्थापक और उनकी राजधानी। सबसे पहले है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार, और इसने अपनी राजधानी बनाई थी राजगृह में। और जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश जो है इसका जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था और इसने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। उसके बाद है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक और इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, जिसका संस्थापक श्रीगुप्त था और इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। इसके संस्थापक पुष्यभूति और थानेश्वर या कन्नौज इसे कह सकते हैं, उसको बनाया था। गढ़वाल वंश जो कि एक वंश है, उसके संस्थापक चंद्रदेव और इसकी राजधानी कन्नौज। उसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और की राजधानी कांचीपुरम। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की राजधानी जयसिंह वातापी थी और इसके जो संस्थापक थे वो जयसिंह प्रथम थे। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश और इसका जो संस्थापक था वो दंतिदुर्ग था और इसने अपनी राजधानी मानखेड़ बनाई थी। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, पहला वंश। इसके जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। उसके बाद गुलाम वंश का जब शासन खत्म होता है उसके बाद आता है खिलजी वंश और खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी था और इनकी राजधानी दिल्ली थी। ये बेसिकली जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश और सैयद वंश, इनकी सबकी राजधानी दिल्ली थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। लोधी वंश का संस्थापक बहलो लोधी और इसकी भी राजधानी दिल्ली है। उसके बाद आता है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर बनाई थी। उसके बाद है होयसल वंश। होयसल वंश का संस्थापक जो था वो विष्णुवर्धन था और इसने अपनी राजधानी द्वार समुद्र बनाई। उसके बाद है बहमनी वंश जो कि एक साउथ इंडियन वंश है। इसका जो संस्थापक था वो था हसन गंगू और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई थी। उसके बाद आता है पाल वंश जिसका संस्थापक गोपाल है और इसने अपनी राजधानी मुंगेर बना रखी थी। उसके बाद है चौहान वंश। चौहान वंश जिसके संस्थापक है वासुदेव और इनकी राजधानी अजमेर में थी। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रमुख राजवंश हैं और जिनके संस्थापक राजधानी है, जो कि एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन्हें पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा करिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। तो महाभारत की रचना, जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की थी, इसका फारसी में जो शीर्षक है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रज़्मनामा। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य इससे पहले बसे थे। शुरू में कहाँ बसे थे? पंजाब और हरियाणा में, जब वो आए थे मध्य एशिया से। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से। और शून्यवाद का जो सिद्धांत था, प्रतिपादक उसके कौन थे? नागार्जुन थे। अब हम पढ़ेंगे बुद्ध और जैन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। जो बुद्ध का जन्म था, जो उसके संस्थापक थे, उनका जन्म कहाँ था? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना जो है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम और बुद्ध द्वारा जो गृह त्याग किया गया था उस घटना को क्या कहा जाता है? उसे क्या जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का जो पहला उपदेश था जो उन्होंने सारनाथ में दिया था उसका क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में? दिया था पाली भाषा में। बुद्ध का सर्वोत्तम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था, ये बता दिया था मैंने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश
सरस्वती में। और बुद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से? बुद्ध है, धर्म है और संघ है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो है वो गौतमी, प्रजापति गौतमी है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, वो अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुई थी। और चतुर्थ जो आखिरी लास्ट वाली थी वो संगीति वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। बौद्ध संगीति के आयोजन के स्थल क्रम जो है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद कर लीजिए। ये है सबसे पहले राजगृह में हुई थी जो कि बिहार में पड़ता है। उसके बाद वैशाली में, वैशाली भी बिहार में, पाटलिपुत्र तीसरा पाटलिपुत्र में, और तीसरा कुंडलवन कश्मीर में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है वो क्या कहा जाता है? तो जो वो से रिलेटेड वो है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक का। इसमें बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध हैं उनके पूर्व जन्म की कथा है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म की जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहता है? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईसा पूर्व में। सिख धर्म का प्रवर्तक 1500 ईसा पूर्व 16वीं सदी में, मतलब इस उस टाइम इनकी शुरुआत हुई थी। सूफी धर्म आंदोलन का जो विकास था, डेवलपमेंट, वो कब होता है? 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और जैन धर्म का के जो प्रथम तीर्थकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे उनका नाम था महावीर। और जो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जो जीवनी का उल्लेख है वो हमें किस में मिलता है? कल्प सूत्र में। तो आज की क्लास एंड हुई और आप इसे पढ़िए।